Good morning, students. Yes, today we will discuss about the forfeiture of shares and also reissue of that forfeited shares. Means forfeiture of shares and reissued. Now for this you have to open page 7.161, page 7.161 and question number 26. Yes, students, see in this question, Alpha Limited issued 5,000 shares of rupees 100 each at par. Yes, Alpha Limited company is issuing 5,000 shares of rupees 100 each. Amount is payable as rupees 25 on application, rupees 25 on allotment, 20 on first call and 30 on final call. Rupees 25 on application, on allotment it is again 25 rupees on allotment, on first call 20 rupees, and on final call it is rupees 30. कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की, नहीं डिमांड की, नहीं मांगी. एक्स अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी. एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, दैट शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी. नाउ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड इमीडिएटली री इशू दीज फॉरफिटेड शेयर्स एट रुपीज़ 6,500. स्टूडेंट्स, जब शेयर होल्डर अमाउंट पे कर जैसे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ये अमाउंट जब पे नहीं कर पाता तो कंपनी को राइट होता है कि उसके शेयर्स को फॉरफिट करते, उसको ख़त्म कर देते हैं और शेयर्स उसके पास आ जाते हैं वापस कंपनी के पास. और जो अमाउंट शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका होता है, दैट अमाउंट विल नॉट बी रीबैक, उसको रीपे नहीं करते, वापस नहीं करते, कंपनी के पास ही रहती है वो अमाउंट. तो इस तरह से शेयर्स फॉरफिटेड हो जाते हैं, कंपनी वो शेयर्स वापस ले लेती है क्योंकि उसकी पूरी अमाउंट जितनी कॉल मनी मांगी गई थी वो पे नहीं की फॉर शेयर होल्डर ने. देन उस शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करती है, अपने पास ले लेती है और फिर उनको कंपनी को राइट होता है दैट द कंपनी विल री इशू दैट फॉरफिटेड शेयर्स. नाउ कम टू द जनरल एंट्रीज अबाउट दिस कंडीशन इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी entry about the bank on application money. Bank account debit to share application account. 5,000 shares or 25 rupees per share on application, so it amounted to rupees 1,25,000. This amount is received at the time of application to the company given by the shareholders. Now share application account debit to share capital. Now share capital amount to 1,25,000 is to be issued. Now come to the allotment. Allotment, again company demanding rupees 25 per share on allotment and have 5,000 shares. Again this is entry for share allotment, ड्यू करने की एंट्री है ये. शेयर allotment account debit to share capital account rupees 1,25,000. Now come to the amount received by company from the shareholders. Bank account debit to share allotment account. फ्रेंड्स, एक शेयर होल्डर एक्स जिसके पास 100 शेयर थे उसने ये अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं की. सो रुपीज़ 25 पर शेयर और 100 शेयर्स है, मीन्स 2,500 रुपीज़ कंपनी को शॉर्ट रिसीव हुए. कब रिसीव हुए? सो कंपनी रिसीव्ड 1,22,500 in place of 1,25,000.
Now come to the again first call. This is share first call account debit to share capital account. कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू की अपनी, अगेन द सेम अमाउंट से कंपनी फिर से ड्यू करेगी। 20 रुपीज़ पर शेयर कॉल की गई, 5000 शेयर्स हैं, अमाउंट बनेगी इसकी 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के लिए कॉल ड्यू की गई। अभी अमाउंट कितनी रिसीव हुई, वो 100 शेयर्स, वो एक्स जो होल्डर था उसने वो 100 शेयर्स उसके पास थे एंड ही वॉज अनएबल टू पे दिस फर्स्ट कॉल, मीन्स 2000 रुपीज़ अगेन फर्स्ट कॉल में शॉर्ट रिसीव हुए, कम रिसीव हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इन प्लेस ऑफ 1 lakh, company received 98,000 rupees instead of rupees 1 lakh. It is also given that company is not demanding about the final call. So after first call, the board of directors of this company forfeited the shares of X holder who has 100 shares. तो कंपनी ने इसके 100 शेयर्स को forfeit किया। Now see the entry about the forfeiture of the shares. स्टूडेंट्स, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अभी फॉरफीट कर रही है तो ये कैपिटल हम वापस लेंगे, और टिल आफ्टर द फर्स्ट कॉल बिफोर फाइनल कॉल द टोटल अमाउंट कितनी शेयर कैपिटल की इशू हो चुकी है, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। सो 70 रुपीज़ की कॉल, 70 रुपीज़ पर शेयर इस समय इशू हो चुका है। तो इतना हम उसे अगेन डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर करते समय। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70 रुपीज़ पर शेयर इंटू 100 शेयर्स, ये हो गए 7000 रुपीज़। टू जो पैसा उसने नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी उसने वो 100 शेयर्स की, और टू शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं आई, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो अमाउंट आ चुकी है, रिसीव हो चुकी कंपनी को एप्लीकेशन वाली, दैट कम इन टू फॉरफीचर अकाउंट, टू फॉरफीचर अकाउंट। ये स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट पर उसने कितना पैसा नहीं दिया था कंपनी को, 2500 रुपीज़। कॉल पर उसने 2000 रुपीज़ नहीं दिया, और जो ऑलरेडी पे कर चुका है ऑन एप्लीकेशन, दैट अमाउंट इज़ अगेन 2500। सो ये अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगी जो पे कर चुका है। अभी ये एंट्री है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी। नाउ सी हाउ दिस कंपनी री इशूड दिस फॉरफिटेड शेयर्स। अब इस फॉरफिटेड शेयर को कंपनी किस तरह से री इशू करती है, अगेन पैसा कलेक्ट करती है ये शेयर्स किसी और को देकर। वो बैंक अकाउंट डेबिट, दिस इज़ द एंट्री फॉर री इशूइंग ऑफ शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिट 6500 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हुए, और जबकि इसकी शेयर कैपिटल थी 7000 रुपीज़ की। स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल 7000 रुपीज़ की है और 6500 रिसीव हुए। जितना लॉस हुआ कंपनी को, नुकसान हुआ री इशू करने में, वो अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट की जाएगी, ली जाएगी। तो उतनी अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रुपीज़ 500। फॉरफीचर अकाउंट में 2500 आए थे, 500 रुपीज़ डेबिट कर दिए हमने रीइशू करते समय, जो कंपनी को लॉस हो रहा था 500 रुपीज़ का। अभी फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट बच गया, फॉरफीचर अकाउंट में 2500 रुपीज़ आया था, 500 रुपीज़ डेबिट कर दिए। अभी फॉरफीचर अकाउंट में 2000 रुपीज़ है और शेयर्स रीइशू हो चुके हैं। तो ये फॉरफीचर में जो एक्सेस अमाउंट पड़ी है, ये दिस बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो दिस इज लास्ट एंट्री फॉर आफ्टर द रीइशूइंग ऑफ द शेयर्स। जब शेयर सारे रीइशू हो जाते हैं, देन लास्ट में हम जो अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में एक्सेस अमाउंट रह जाती है, उन शेयर्स की जो उनसे रीइशू हो चुके हैं, उस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स ये अमाउंट हो जाएगी 2000 रुपीज़ की। इस तरह से शेयर्स फॉर फ्यूचर भी हो गया, ये रीइशू भी हो गया, और बैलेंस अमाउंट कैपिटल अकाउंट रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया। नाउ कम टू, इस क्वेश्चन में हमें और कहा गया है ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? सी दिस, this is balance sheet, current year, previous year, note number, particulars, note number, this is current year, previous year। अभी इसमें इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ का पहले फर्स्ट साइड होगी, इक्विटी and liabilities. Okay students, now see about the balance sheet, because it is given in the question that show the share capital in the balance sheet. Now see how to show share capital in the balance sheet. First of all, make the columns of balance sheet, particulars, note number, current year, previous year, and first point, this is equity and liability side. In this shareholders fund, under the shareholders fund the subheading is share capital. Now see share capital, it is 3,50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ, और रिज़र्व सरप्लस में हम शो करेंगे जो 2,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया, वो शो करेंगे रिज़र्व एंड सरप्लस में। दिस इज़ रुपीज़ 2,000। This total amount received is 3,52,000. Now come to notes to accounts. See how to show the notes to accounts. Notes to accounts. First note that is share capital 3,50,000। ये शेयर कैपिटल कैसे बनी? नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर कैपिटल के अंदर आएगा कितनी शेयर कैपिटल हमने कंपनी ने इशू की थी, तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी होगी? इशूड शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 5,000 shares at the rate of rupees 100 per share. 5,000 shares at the rate of rupees 100 per share. It amounted to rupees 5 lakh. Now come to subscribed but not fully paid up capital. कितने शेयर्स ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइब तो हो गए लेकिन अभी फुली पेड अप नहीं है? जैसे कि ये अभी पूरे 5,000 शेयर्स है जिसमें कंपनी ने कॉल 70 रुपीज़ की है, 100 में से 70 रुपीज़ कॉल की है, और इतनी पेमेंट कंपनी के पास आ रही है। तो यहाँ पर हम शो करेंगे 5,000 रुपीज़, बट उसमें 70 रुपीज़ पर शेयर हमें रिसीव हुआ कंपनी को, तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली paid capital. This is 5,000 shares at rupees 70, 3,50,000। ये वो अमाउंट है जो कंपनी को इस समय 70 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रिसीव हुई है। अभी सेकंड हेडिंग आता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। ये 2,000 रुपीज़ बैलेंस शीट में हम शो कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। ये नोट नंबर 2 यहाँ पर आ गया, नोट 2 कि ये 2,000 रुपीज़ कौन सा है जो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में हमने जो ट्रांसफ़र किया था, ये वो है 2,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपीज़। तो इस तरह से जो है ये नोट्स बनाया जाएगा। ये बैलेंस शीट में हमें शो करना है, हमें कैश में शो करेगी इतना अमाउंट रिसीव हुआ है बैलेंस शीट के अंदर ही, और ये इक्विटी लाइबिलिटी साइड में आएगा,
और इसका नोट्स टू अकाउंट्स ये होगा कि इस तरह से ये अमाउंट आई है हमारी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।